एक दिन या 1.5 दिन रहने के बाद, थोड़ा बहुत पैसा कमाने के बाद, उसने डिसाइड किया कि हम वहाँ जा रहे हैं देहरादून। और मेरा मन बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल नो ही कह रहा था, लेकिन वो कह रहा था भाई तेरे बिना जा ही नहीं पाएंगे, तू नहीं गया तो मेरे घर वाले नहीं आने देंगे। उसकी सिर्फ ज़बरदस्ती की वजह से मैं वहाँ गया। सो हम लोग थोड़ा स्टेशन के बाद कुछ खाने के बाद गए शाम के पास, मतलब लगभग एक दिन रुके। एक सुबह हम लोग 9 बजे पहुँचे थे यहाँ से, रात से निकले, अगले 9 बजे तक रुके पूरा दिन, सुबह 9 बजे तक। उसका शाम को, उसी दिन अगले दिन शाम को एक ट्रेन जाने वाली थी, तो उसके लिए हम तैयार हुए। उसके बाद बीच में हमने खाना वाना खाया और तैयार होने लगे, और ट्रेन का समय हो गया। हमको स्टेशन का कुछ पता नहीं था कि कौन सी, एक जो प्लेटफॉर्म था बहुत 2-3 किलोमीटर आगे था, उस प्लेटफॉर्म पे हमारी गाड़ी खड़ी थी। उस प्लेटफॉर्म के लिए हम बहुत तेजी से दौड़े, ट्रेन निकलने वाले थे, हमको पता नहीं था कि यहीं पे है प्लेटफॉर्म, यहीं पे ट्रेन होगी, तुरंत बैठ जाएंगे। और उसके कारण हम लोग टिकट कराने भूल गए। जब हम उस ट्रेन में बैठे, जल्दी जल्दी जाके ट्रेन में बैठे और बिना टिकट के बैठे, उसके बाद तुरंत एक ही स्टेशन क्रॉस होने थे, उज्जैन में जाके, देहरादून से, यानी इंदौर से आगे स्टेशन उज्जैन में हम लोग टिकट कटा लेंगे, वहाँ पे ट्रेन रुकेगी क्योंकि डिब्बा उब्बा बदलता है। उसके पहले ही टीटी आ गया। दैट वॉज द कॉन्सिडेंस। तो मेरे दोस्त ने क्या किया, पांडे ने, कि जो पुराना टिकट था उसको इस तरह निकाल के हाथ में ले लिए कि जैसे ये पूछेगा, पहले ही जानेगी इसके पास टिकट, वो क्यों पूछेगा। सिर्फ उसी इंटेलिजेंस या कुछ इत्तेफाक के कारण उसने हमसे टिकट के लिए पूछा ही नहीं, और वही टिकट वापस जेब में डाल लिया। और फिर आगे जाके हमने उज्जैन में टिकट कटाई। इट वॉज अ वेरी, याद रहेगा, मतलब वो मोमेंट्स याद रह जाएंगे, कभी भूलते नहीं। वही कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी अच्छे तरीके से मैं बता नहीं पा रहा, मुझे एक रेडियो एपिसोड बनाना है, उसके लिए मैं कहानी शेयर कर रहा हूँ कि पता नहीं, बस मेरा मन कर रहा है। सो वो टिकट किया, उसके बाद टिकट हम लोगों ने उज्जैन में कटाया। उज्जैन से लगभग उज्जैन तक तो मैं कहता मैं यहीं से उतर के जा रहा हूँ, क्योंकि इतना बुरा लग रहा था वहाँ पे। मतलब पहली बार था जो घर से मैं दूर था, इतना बुरा लग रहा था कि यहाँ से जाए, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। लेकिन उसने बहुत, मेरे दोस्त ने बहुत ज़्यादा कन्विंस किया कि हाँ भाई तू चल चल चल। तो मैं उसकी ज़बरदस्ती के कारण किसी तरह मन बनाए, गाना सुनते सुनते गया। तो टिकट वहाँ पे करा ली हमने उज्जैन के बाद, और उसके बाद कंटिन्यूस जर्नी चली। हम लोग रात में सोए, उसमें भी कुछ एक्सपीरियंस थे जो ये अच्छे से याद नहीं, क्योंकि इतने जो एक्सपीरियंस इंटरेस्ट थे या बुरे थे वही ज़्यादा याद रहते। उसके बाद लगभग हम लोगों ने शाम को बैठे, अगली सुबह, अगले शाम को हम देहरादून पहुंचने वाले थे। तो लगभग 2 या 3 बजे हम लोग, या कोई स्टेशन आता हरिद्वार, हरिद्वार जैसे ही पार किए, उसके बाद मेरे चेहरे की पूरी रौनक बदल गई। मैंने जब पहाड़ देखे, पहाड़ ने मेरे सारे, जितना भी प्रेशर था, जितना भी सब कुछ था, सब खींच लिया। चाहे खींच लिया या जो भी रहा हो, बट उसके बाद मेरे को ट्रैवलिंग को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, अट्रैक्टर, मतलब ट्रैवलिंग ने मेरे को अट्रैक्ट कर लिया सीखने की वजह से। और पहाड़ तो मेरे को उसके बाद से फिर बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा। तो वहाँ पे हम लोग गए, वो एक्सपीरियंस, जंगल, हरा भरा, देहरादून की स्ट्रक्चर, मतलब कैसे घर बने होते हैं, वो चीज़, उसकी ब्यूटी वो बिल्कुल अलग थी। और वहाँ पे फिर हम लोग लगभग 5-6 दिन रहे, वो एक्सपीरियंस, वो सब बहुत तगड़ा था। वहाँ पे एक एक चीज़ और कि बहुत सारे एक्सपीरियंस दोस्त, अकेले रहना कितना कठिन रहता है, मैंने बहुत कन्विंस किया। उस तरह का पूरा एक्सपीरियंस था, अच्छा था।